हीरे तो कम नहीं है मेरे शहर में मगर, वाह वाह, हीरे तो कम नहीं है मेरे शहर में मगर, वाह वाह वाह, हीरे। आह, क्या मिसरा बना है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा। मिल गया, पापा, मिल गया। दूसरा मिसरा मिल गया। इरशाद इरशाद। भाड़ में जाए तुम्हारा मिसरा उसरा। ये देखो संपन्न मिल गया, तभी तो ये कुन्नी उठाकर लाई हूँ। मनु और सुबी का, राहु और शुक्र का 40 का संयोग है, और फिर कुंभ कुंभ यानी कि घड़ा ना, घड़ा तो घुस जाइए बेटे और बहू के साथ घड़े में। मिल गया। इतना अच्छा मिसरा बना दो। इतने मन से कुंडलियां में लाकर लाई थी और हुड़क गई। अब मैं नहीं बोलती। नहीं, ऐसा जरूर ना करना जानम। हम तो बस ये, ओहो भाई, हम तो इस साड़ी के रंग पे फिदा हो गए। वाह क्या साड़ी है। अम्मा, अम्मा, शुभी आई है। शुभी? धनबाद हमारी बहू आई है। जुल्फें ठीक करो। जीती रहो। पहली बार मिल रही हूँ। क्या ओस की बूंद है, जैसे चंद्रमा कन्या राशि में संचार कर रहा हूँ। ना खटोला मत बिछाइए। वाह भाई, क्या पसंद है हमारे बेटे। लगता है जैसे मुकम्मल मुशायरा के बता रहा हो। भाई सत्ते की माँ, बच्ची के काला टीका लगाकर मोरे निछावर कर दो। ठहरो, पहले मुझे तो आंखें भर के देखने दो। सतनाम ठीक है अम्मा। अभी आई। बेटी, एक मिसरा बना है, तड़पा रहा है। खंजर तड़प दहलवी को तड़पा रहा है। कमबख्त पूरा ही नहीं होता। देखो अर्थ है, हीरे तो कम नहीं है मेरे शहर में मगर। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, हीरे तो कम नहीं है मेरे शहर में मगर। वाह वाह, हीरे तो कम नहीं है मेरे शहर में मगर, मगर मगर। हाँ, आंखें परखने वालों की कमजोर हो गई। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते। वाह वाह वाह, बुजुर्गों की उम्र लेकर जियो। कलाम कहती हो? जी नहीं, पापा को शौक था, बस शब्द सीख लिए थोड़े से। गम न कर बेटी, हम भी तो पापा ही हैं। तो जल्दी से प्रेम निवास में आजा, मुशारे लूट के रख दूंगा। जी छोड़ो भी ये मुशायरा मुशायरा। मैं तो बिटिया को कुंडली सास दिखाऊंगी, इससे मेरे बेटी मनु की जिंदगी फूलों से भर जाएगी। ले बेटा, ये गरीबों में बांट दो। अच्छा बिटिया बता, जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करे तो क्या फल मिलता है? फल तो भगवान के हाथों में अम्मा जी, कर्म केवल हमारा है। कुंडलियां मुझे अच्छी लगती हैं, पर पूजा उससे भी ज्यादा। जीती ले, मन करता है अब तुझे जा नहीं ना यहीं रख। हटिए, ये हमारे शेर कब दुरुस्त करेंगे? ये हमारे दीवान खाने में रहेंगी। बेटी, प्रेम निवास तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगा, अपना माजी भूल जाओगी। आप ठीक कहते हैं पापा। खुशकी पर आने के बाद पैरों के पीछे छोड़ी कीचड़ किसे याद रहती है, पर आपकी शुभी ऐसी नहीं है। अभी जाने कितने इम्तिहानों के लिए जिंदगी को मेरा पता याद है। अब आज्ञा दीजिए अम्मा जी, माँ परेशान होंगी। जी तो भरा नहीं, पर जा, मनु तुझे छुड़ाएगा। हाँ बेटे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 40 साल पहले हम आपको बग्गी में छोड़ने गए थे। क्यों? वणक्कम बहन जी। अरे अन्ना भैया, आप आइए आइए, बैठिए अन्ना भैया। कैसे हैं? ठीक है। मिठाई? मिठाई? मेरा बहन जी का मैरिज है। वेंकटेश्वरा, अन्ना बहुत खुश है, बच्ची भी खुश रहे। आप लोगों का आशीर्वाद है भैया। सतीश भी मान गए। मान तो गया, पर जो
वेंकटेश्वरा बलि करेगा। क्या बात है अन्ना भैया, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? बताइए बताइए ना प्लीज। अन्ना काय को बोलेगा? मगर अन्ना जरूर बोलेगा। काय को? बच्ची का फ्यूचर का सवाल है, मेरे को मालूम। सतीश मन से नहीं, दबाव से आप बोला, मेरे को मालूम है। कल को दबाव हटेगा तो उसका असलीपन सामने आएगा। तो बेचारा बच्ची का सपना बिखर जाएगा। अकेला विडोमा क्या करेगा? अपना आंसू पिएगा। मेरे को बहुत रोना आता। वेंकटेश्वरा सबका भला कर। क्या करूं अन्ना भैया, मन बहुत डरता है। अब तो हाँ भी कह चुकी हूँ और शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। काय को? कोई रस्म तो पूरा नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता कि रिश्ता तोड़ो, मगर टोक बजा के देख लो। बैल जी, तेरा एक ही बच्ची, मैं सब जानता। सांप की लकीर को सांप ही पहचानता। बहुत समझ लो। अच्छा, मैं चलता, मेरे को बहुत काम। किसी को मेरा नाम नहीं बोलने का। नमस्कार अम्मा। सपना बिगड़ जाएगा, विडोमा क्या करेगा? टॉप बजा के देख लो, टॉप बजा के देख लो, तेरा ये सपना बिगड़ जाएगा, विडोमा क्या करेगा? टॉप बजा के देख लो, टॉप बजा के देख लो, तेरा ये देख लो, देख लो। जी, कौन है आप? क्या चाहती हैं? मैं शुभी की माँ हूँ। अरे माँ जी, नमस्कार। बैठिए ना। क्या पियेंगी, चाय या ठंडा? कुछ नहीं, आज मेरा निर्जल व्रत है। तुम मिल गए यही बहुत है। क्या बात है माँ जी, आप परेशान लग रही हैं। शुभी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, पर गरीबी और अकेलापन मन को वहमी बना देता है। जाने कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं शुभी को लेकर। माँ जी, शुभी हमारे घर की बहू तो है ही, मेरी छोटी बहन भी है। मेरे रहते उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं गिरेगी, आप भरोसा रखिए। और फिर भी अगर आपके दिल में कोई शंका है तो कहिए। बी फ्रैंक। रेत भरे पांव संगमरमर पर रखो तो फिसलने का डर होता ही है। एक बात सच सच बताओ, ये शादी की रजामंदी कहीं किसी दबाव या मजबूरी के तहत तो नहीं थी? फिर कहीं उम्र भर? आपका ये डर सही है माँ जी। प्रेम निवास में कल्याणी की हालत देखकर शक होना नेचुरल है, लेकिन मैं किसी पर दबाव नहीं डालता और ना ही सहता हूं। प्रेम निवास की हाँ के पीछे मेरी हाँ है और मैं अपनी हाँ को निभाना जानता हूं। चुप चुप जियो, बस एक बादल छट गया मन पर से। मुझे क्षमा करना, मैंने शक किया। घबराती बहुत हूं ना। आपकी जगह कोई और माँ होती तो ऐसे ही घबराती। बंद कोठरी में रहने से ही मन सूरज को ललकता है। अब मेरी जिंदगी तो आप जानती हैं, वही बंद कोठरी। मन्नू और शुभी का ब्याह सूरज की किरण है। आप खुद मेरी हसरतों का अंदाजा लगा सकती हैं। हिम्मत मत हारना बेटा, बंद कोठरी के द्वार जरूर खुलेंगे। चलती हूँ। ठहरिए माँ जी। ये लीजिए माँ जी, ये 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। शादी के हौसले तो बेसहारा माँ के मन में भी होते हैं। रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। बेटे, बेसहारा शब्द के पीछे एक शब्द खुददार भी होता है। छोटी उंगली को कितना भी खींचो, कभी बड़ी उंगली के बराबर नहीं आ सकती। पर छोटी उंगली का हाथ के पंजे में एक सम्मान होता है। मुट्ठी नहीं बच सकती उसके बिना। आप बुरा मान गई माँ जी। I'm sorry।
नहीं बेटे, बुरा मानने लायक वक्त ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पति ने जो कुछ भी छोड़ा या मैंने अपना तन पेट काट कर जो कुछ भी बचाया, शुभी की शादी उसी में होगी। इसी में मेरा सुख और मेरे पति की आत्मा की शांति। शुभी को तुम अपने घर हीरो में तोल देना, पर मेरी देहरे से शुभी हल्दी लेकर ही जाएगी। चलती हूँ। बाजी, मैं आपको गाड़ी में छुड़वा दूं? नहीं, पास ही है, चली जाऊंगी। चुप चुप जी। शुभी, अरे माँ, तू कहाँ चली गई थी? कुछ बताया भी नहीं। यूं ही बस जरा। क्या बात है माँ? तू मुझसे कुछ छिपा रही है अपनी शुभी से? और इतनी परेशान क्यों है? सच सच बता, कहाँ गई थी? मैं सतीश के ऑफिस गई थी। बड़े भैया के पास ऑफिस? क्यों? देख शुभी, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, मेरे मन में घबराहट बढ़ती जा रही है। जाने कैसी कैसी शंकाएं जन्म ले रही है मन में। डर लगता है। और कौन है हमारा? तुम बड़े भैया के पास क्यों गई थी? वही तो है जिसकी मर्जी पर सब कुछ हो रहा है, और वही है जो मेरे मन की शंकाएं दूर कर सकता है। फिर क्या हुआ वहां? इतने बड़प्पन के बाद भी कितना नेक लड़का है। मुझे बहुत तसल्ली मिली। तुझसे तो जाने कितना स्नेह है, पर चलते वक्त। क्या हुआ माँ? तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें अपनी शुभी की कसम सच बता, क्या कहा बड़े भैया ने? सारी गहराई से छलक कर दौलत बाहर आ गई। जैसे माँ के मन में प्राइस टैग लग सकता हो। 1 लाख के नोट रखती है मेरे सामने टेबल पर। 1 लाख? क्यों? प्रेम निवास की खैरात, बेसहारा के पैरों तले दौलत की जमीन। ले जाओ, बेटी की शादी धूमधाम से करो। हमारे दरवाजे पर कहीं उनका मान घट ना जाए। बड़े भैया जैसा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही किया उन्होंने, पर तेरी माँ की गैरत रखने के लिए तेरे पापा ना सही, उनकी यादें तो हैं। माफी मांग ली मैंने उनकी दौलत से। मेरी अच्छी अच्छी माँ, तेरे आदर्शों ने ही शुभी को शुभ बनाए रखा है। माँ, तूने बहुत अच्छा किया। मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है, अब जल्दी से मुझे चाय पिला। बहुत खुश है। वो वहाँ तो मैं ये कह कर आई थी कि मेरा निर्जल व्रत है, चाय पीने को मन नहीं बन रहा था। क्या मनीष आया था क्या? अब संकोच नहीं होगा यहाँ आने में? संकोच? अरे अब तो और ज्यादा मन करेगा यहाँ आने का। मैं तुमसे नहीं बोलती, अभी चाय लाती हूँ। अरे चाय जी आप। जिंदी रहो, गोदियां पर खुशियां चिलावन। आए मैं वाली जावा। अच्छा बहन जी कितने ने ठीक है? सत श्री अकाल जी। अरे बहन जी आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। ते मेरी गरज है, तेरी जूइंग दी कली को नहीं लेके जाना। ना चाह चू तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। प्रेम निवास में इतना छक के आई हूँ कि क्या बताऊं। अरे बड़ी रौनकां लगियां हैं उत्ते। मेरी बच्ची के भाग है, पीतल सजाने को मखमल का डिब्बा मिल चुप करनी है। प्रेम निवास के पास ऐसा डब्बा कहाँ जो इस कोहिनूर हीरे को गोदों बिठाए। हाय रानी है, एनी सोनी साड़ियां ते एने सोने सेट ढेर लगा हुआ है, फिर भी मेरा मन नहीं पड़ता। ते शकुन भी गोटे सलमे सजाने लगी हुई है। चाय जी ये सब मैं कैसे पहन ओढ़ पाऊंगी? मुझे आदत ही नहीं है ना। ये ठीक कह रही है बहन जी, क्यों इतना सब कर रही हैं? तेरे से पूछ के करूंगी मास्टर नहीं।
गोदी में गुलाब पाला है और उस गुलाब के लिए गुलाबो लानी है। जो कुछ कर रही हूँ बहुत कम है। शुभी, मिठाई लाओ। ना ना ना, दार जी ने मुझे लॉकअप में डाल देना है। हाँ, बेटे बहू की खुशी में डायबिटीज थोड़ी भूल जानी है। कुछ तो लीजिए, हमारा भी मन रह जाए। फिक्र न कर, ब्याह के बाद मैंने और दारजी ने रोज यहीं समधियाने विच लंच लाना है, घबरा जाएंगी। काश मेरा ऐसा भाग्य होता, रूखी सूखी खिलाकर अपने प्रभु का शुक्र अदा करती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो पोस्टमैन बनकर आई हूँ। दारजी ने ये नजराना भेजा है, खुद आने में हिचक रहे थे। क्या भेजा सोडा भैया ने? बस चुटकी भर नमक, 50,000 रुपए? 50,000? पर क्यों? भाई बेटी दी डोली शान से उठे और की। चाय जी, अपनी बेटी को माफ करना। डोली कंधों पर उठती है, नोटों पर नहीं। जाने कितना शर्मिंदा होना बाकी है। हुआ पुत्र, तू तो नाराज हो गई है? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, पर पैसों की सौगात पर हम मजबूर हैं। आज अगर शुभी के पापा होते तो कोई ऐसा ना करता। आपकी हमदर्दी सराखों पर मुझ पर तरस मत खाइए। पर बहन जी, दारजी ने इसे बेटी माना है, उनका कोई हक नहीं है। पूरा हक है। मैं उम्र भर उनके गुण गाऊंगी, पर बोझ तले दबकर नहीं। मेरी जो मिट्टी जैसी हैसियत है, मैं इसी से अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। आपको मेरे अकेलेपन की सौगंध, आप बुरा मत माने और भैया को भी समझा दीजिएगा। ठीक है, तू चिंता न कर, मैं समझा देंगी। चुप कर जा, चुप कर जा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, अच्छा बेटी, सुखी रहो, चिंता न करते हैं। हाँ, हंस। शुभी, मुझे भी जरा पड़ोस में काम है, मैं अभी आती हूँ। आई, हैंडल। अरे नमस्ते भाभी। आजा। कैसे आए? ऐसे आए चल के। अरे मेरे कहने का मतलब है कैसे आना हुआ? अरे हैंडल का कहा है, जिधर घुमाओ उधर घूम जाए हैं। आपके दर्शनवा करने का मन किया तो यहाँ घूम गए। अच्छा अच्छा। वैसे ही मजले भैया ने लिफाफा भेजा है। लिफाफा? क्या उन्होंने भी रुपए भेजे हैं? रुपया? अरे नहीं, हम तो वो लाए हैं जो मैंने प्यार किया में कबूतर। कबूतर? हाँ, नहीं समझी? अरे प्रेम पत्र। इलो, हमको भी पढ़ के सुनाया जाए, हमार नॉलेजिया भी थोड़ी बढ़े। पढ़ाई लिखाई में कोरे है ना। चुप बेशर्म। अरे ये तो कोरा कागज है, पत्र कहाँ है? अरे यही तो है पत्र। कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। चल पाजी। अरे बुरा न माना जाए कि तुहार सीनियर देवर के मजाक का अंदाज है। अच्छा अच्छा ठहर जा, मैं चाय लाती हूँ। गरम गरम समोसे। अरे नहीं नहीं, हमारे चलने का टाइम हो गया। वो मजले भैया है ना, उनको तसल्लिया भी तो देनी है। आपकी बिरह में सुबह सुबह शोरबा होने जा रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी, आप रुपया के बारे में क्या बात कर रही थी? रुपया भेजा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे मजले भैया हमको अपने भाई की तरह मानते हैं और आप हमका। वो बात नहीं है हैंडल, सब हम पर तरस खा के हमें रुपया भेज रहे हैं। माँ बड़े भैया के पास गई,
तो उन्होंने 1 लाख रुपए सामने रख दिए। सोडा चाचा ने चाय जी के हाथ 50,000 रुपए भेजे। क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? हम भिखारी हैं? अरे ऐसा काहे सोचती हैं आप? वो बड़े हैं, आपको अफेक्शनेटवा यानी स्नेह करते हैं। पर ये माँ जी बड़े भैया के पास काहे गई थी? लाख पूछने पर भी माँ ने नहीं बताया हमें। अब ई मिस्टीरिया भी HP गोपालगंजी ही देखेंगे। ये कौन है? Obediently yours, हैंडल प्रसाद गोपालगंजी। अरे हंसने हंसने में हम मेन मतलब हुआ तो भूल ही गए। अगले हफ्ते हम विद फुल फैमिली फोर्स हम लोग आपको चुन्नियां चढ़ाने आ रहे हैं। अब 1-2 अच्छा सा स्माइल दे दीजिए, हम मजले भैया तक पहुंचा देंगे। बस यही स्माइल पहुंचाएंगे। दिस हुई ना टक।